1960 का दशक था। लेबनान अराजकता की ओर बढ़ चला था। जॉर्डन में मिली शिकस्त से निराश बहुतेरे फलस्तीनी लड़ाके लेबनान चले आए और वे वहीं से इजराइल पर हमलावर थे। माह आब्दो ने उसी दौर में त्रिपोली में अपनी आंखें खोली। सूफी संतों की सोहबत से रोशन समाज के हालात बिगड़ते जा रहे थे। माह के पिता काफी बेचैन थे कि सूरत हाल में कैसे अपने परिवार और बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सकेंगे। सुकून भरी जिंदगी की तलाश आखिरकार उन्हें ऑस्ट्रेलिया ले आई। यहां सरकारी ठेके में काम भी मिल गया, लेकिन अगले कई महीनों तक वह इसी उहापोह में रहे कि परिवार को लेकर आएं या नहीं। चंद साल पहले ही व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी हटी, जो गैर यूरोपीय लोगों को वहां आने से रोकती थी। फिर दोनों मुल्कों की तहजीब और जबान में भी काफी फर्क था। उनके बीवी बच्चे अरबी और फ्रेंच तो बोल सकते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी के बिना संवाद पर भारी संकट था। लेकिन लेबनान को हिंसक दौर के मुहाने पर देखते हुए जून 1970 में ये परिवार को लेकर सिडनी आ गए। माह तब बमुश्किल 12 साल की थी। फ्रेंच तो वो फर्राटेदार बोल लेती थीं, लेकिन अंग्रेजी से उनकी पहचान नहीं थी। उस दौर का ऑस्ट्रेलिया बाहरी लोगों के लिए बहुत अनुदार था। भाषाई परेशानी का तजुर्बा माहा को जल्द ही हो गया। उन्हें रैंडविक गर्ल्स हाई स्कूल में दाखिला मिल गया। दयालु अंग्रेज प्रिंसिपल ने भरोसा दिया कि वो 3 महीने में ही अंग्रेजी अच्छे से बोल पाएंगी, पर माहा को तो उस वक्त पहाड़ तोड़ने जैसा काम लगा। पहली कक्षा गणित की मिली। बच्चे एक जटिल सवाल हल करने में जुटे। माहा को लगा वो प्रश्न आसानी से हल कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजी न जानते हुए भी अपना हाथ उठाया और शिक्षक का इशारा पाकर बोर्ड पर पहुंच उसे आसानी से हल कर दिया। सवाल हल करने का उनका तरीका सरल था, लेकिन पूरी क्लास के बच्चे एक साथ बोल पड़े, अंग्रेजी तो ये बोल नहीं सकती, फिर सवाल कैसे कर लेती है। उस वक्त शिक्षक ने माहा के मनोबल को थामा और बच्चों को जो जवाब दिया वो एक डरी हुई बच्ची के लिए जिंदगी का सूत्र वाक्य बन गया। अगर कोई अंग्रेजी बोल नहीं सकता तो इसका यह कतई मतलब नहीं कि उसका दिमाग समस्याओं को सुलझा नहीं सकता। इस प्रोत्साहन से माहा के आत्मविश्वास को भरपूर मजबूती मिली। अंग्रेजी न बोलने वाले लड़के लड़कियों पर स्थानीय सहपाठी खूब रंगभेदी फप्तियां कसते, लेकिन माहा दरगुजर करती थी। पिता उन्हें अक्सर कहते, हम अपनी जड़ों से उखड़े हुए लोग हैं। अपनी मेहनत और अपने सलूक के सहारे हमें यहाँ की मिट्टी में घुलना है। माह को वो ये भी समझाते कि अगर कोई इल्म आपने हासिल किया है तो उसे दूसरों में बांटो, क्योंकि इससे इल्म जिंदा रह सकेगा। माह के पिता सिडनी में लबनानी समुदाय को मान्यता दिलाने और उसके बेहतर भविष्य के लिए बहुत मेहनत करते, लेकिन माह को उस वक्त ऐसी गतिविधियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बैंक्सटाउन टेक्निकल कॉलेज से ग्रेजुएट माहा को शादी और बच्चों के जन्म के बाद लगने लगा कि ऑस्ट्रेलियाई मुस्लिम महिला के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए उन्हें कुछ जरूर करना चाहिए। घरेलू हिंसा और शरणार्थी मुस्लिम महिलाओं से जुड़ी खबरें उन्हें प्रेरित करती कि वो उनके लिए कुछ करें। अपनी 9 उम्री में जिन मुश्किलों से वो गुजर गईं, उसे ध्यान में रखते हुए माहा बच्चियों की समस्याओं को सुनने और उसको दूर करने के लिए आगे आईं और 1988 में मुस्लिम्स वुमेन्स एसोसिएशन से जुड़ गई। वो पहली मुस्लिम महिला हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में उस समुदाय के लिए लीडरशिप वर्कशॉप लगाए। साल 1992 में उन्होंने 28 लड़कियों के साथ एक वर्कशॉप शुरू की, जो 2 साल में ही प्रतीक्षा सूची वाली स्थिति में पहुंच गई। माह को मंजिल मिल गई। उन्होंने इस समुदाय की ज़रूरतों के हिसाब से संगठन के दायरे का विस्तार किया। सिडनी के अंदर और बाहर मुसलमान औरतों की मदद के लिए, खासकर घरेलू हिंसा के शिकार सैकड़ों स्त्रियों की सहायता के लिए उन्होंने कई कदम उठाए। आगे चलकर उसमें बुजुर्गों और नौजवानों की मदद वाले प्रकोष्ठ भी जोड़े गए। 9/11 के बाद दुनिया जब इस्लामोफोबिया से सिहर उठी, तब माह ने ऑस्ट्रेलिया में कई संस्कृतियों के बीच पुल बनाने का बड़ा काम किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में मुस्लिम औरतों के हिजाब पहनने के हक की लड़ाई भी सफलता के साथ लड़ी। आज वो विभिन्न संस्कृतियों की औरतों की सबसे मुखर आवाज हैं। न्यू साउथ वेल्स सूबे ने 2014 में उन्हें अपना मानवाधिकार दूत बनाया, तो सिडनी ने उन्हें 2021 की अनसंग हीरो यानी गुमनाम नायिका चुना है। माह की कहानी सिर्फ इतनी सी है।